खड़ा है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि वो डबरा गड्ढा नहीं है, तालाब है। वो तालाब है। वो कह रहा है कि छोटा सा है, आप भर रहे हैं, और सिंपैथी गेन करने के लिए शादी ब्याह। ये नरेश झा माफिया आदमी लगता है और ये नकली आदमी लगता है। इसको खड़ा किया गया है किसके जरिए? कुछ भूमाफिया को। देखिए, जब लड़ाई फंसी है तो भूमाफिया लोग सामने नहीं आए, और निर्मल राय उसको घर पे बुलाया। राजनगर का जो अंचल अधिकारी है वो और भूमाफिया वो तेजी में भरवा रहा है। वो चाहता है स्वरूप परिवर्तित हो जाए। आपको हम बता दें, मतलब अंचल अधिकारी की मिली भगत 100%। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। गौरतलब हो कि मधुबनी नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सरकारी तालाबों की भराई व असामाजिक तत्वों पर जांच कर कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा समाहरणालय के समक्ष जल जीवन हरियाली के संरक्षण हेतु एवं नगर में सरकारी तालाब को भरने से रोकने के लिए जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि शहर के सभी तालाब को सूचीबद्ध कर सार्वजनिक और संरक्षित किया जाए। नगर के सभी कॉलोनी में सीसीटीवी लगाया जाए ताकि अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लग सके। वहीं कांग्रेस नेता नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि मंगरौनी शेखटोली वार्ड नंबर 16 में 2 एकड़ की जन उपयोगी सरकारी तालाब को कुछ अज्ञात तत्वों के द्वारा भरा जा रहा है, जिससे समाज के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगा, जिसे अविलंब रोकने की जरूरत है। एआईसीसी सदस्य नलिनी रंजन ने कहा कि बिहार सरकार के गजट एवं सर्वोच्च न्यायालय के दिशा आलोक में तालाब को भरने पर अविलंब रोक लगाई जाए। इस दौरान मुख्य रूप से टेकनाथ पाठक, आनंद झा, सुनील झा, उपेंद्र यादव, सुरेंद्र महतो, पप्पू यादव, जमील अंसारी, अविनाश झा, जैनुल अंसारी, आलोक झा, अनीस अंसारी, जुबैर अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 16 सहित अन्य तालाबों की लगातार भराई हो रही है। जिला प्रशासन के तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली को लेकर के अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। तमाम तरह के मंत्री, संतरी, विधायक और पदाधिकारी उस जल जीवन हरियाली को लेकर के एग्रेसिव मूड में रहते हैं। अगर आप कानून की बात करेंगे तो किसी भी जीवित तालाब को भरने को लेकर के कहीं से भी प्रावधान नहीं है। बावजूद शहर में जीवित तालाबों को लगातार भरा जा रहा है। इस तालाब भरने को लेकर के मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान जी हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी के बैनर तले मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरने पर स्थानीय लोग एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता उनके साथ जो है आज धरना पर हैं। वैसे तो सरकारी छुट्टी है, लेकिन खान साहब जो है जल को बचाने के लिए जल समाधि लेने को तैयार है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं शहीद भी हो जाऊंगा, लेकिन शहर में जो तालाब को भरने का सिलसिला जारी है और जो वाटर लेवल नीचे है उसको लेकर के जिला प्रशासन कितनी गंभीर है वो इस बात की वानगी है कि सैकड़ों लोग यहाँ चिलचिलाती धूप में 40 डिग्री अभी गर्मी है, उसमें खान साहब के साथ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ नलिनी रंजन झा जी हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी हैं और तमाम जो नगर के वार्ड पार्षद हैं, कई पंचायत के मुखिया हैं, वो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जल को बचाने के लिए। अब जल को बचाएगा कौन? जल भी देने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। तमाम तरह के टैक्स शहरवासियों से लिया जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर अगर देखा जाए, जब से उत्क्रमित नगर परिषद से नगर निगम हुआ है, लोगों को सुविधा के नाम पर कुछ ज़्यादा अब तक मिला नहीं है। तमाम तरह के दावे नगर निगम और जिला प्रशासन के तरफ से किए जा रहे हैं, बावजूद तमाम शहर के तालाबों को खुलेआम तौर पर भरा जा रहा है। चाहे वो मिट्टी खनन का मामला हो, चाहे जल भरने का मामला हो, चाहे जिंदा पोखर को मुर्दा घोषित करके भरने का मामला हो। इन तमाम मुद्दों पर जो है कांग्रेस के लीडर जो है अमानुल्लाह खान, नलिनी रंजन झा जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी, ये तमाम लोगों के नेतृत्व में वार्ड नंबर 16 का एक ही मामले को लेकर के ये लोग बैठे हैं। लेकिन शहर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर शहर में इससे पहले भी तालाब भरा जाता था, लोग जागे क्यों नहीं? खान साहब, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 16 का मामला चूँकि काफ़ी चर्चित हो चुका है, ये जो है तालाब, आज भी तालाब भरी जा रही है, इससे पहले भी तालाब भरी गई है, इसको लेकर के अब आप लोग जागे हैं, क्या कहेंगे? हम 10 रोज से जागे हुए हैं। अंचल अधिकारी
राजनगर से बात किया, डीएम साहब से बात किया दूरभाष पे, एसडीओ साहब से सीधे मिले हैं, राजनगर थाना प्रभारी से बात किए हैं। इन सब के बावजूद अगर मालिक की चीज़ है, कानून है, तो हम गलत पे एफआईआर कर दिया जाए। तालाब सरकारी है या नहीं? सरकारी है, इसका प्रूफ है ये। आज मैंने कल कलेक्टर के यहाँ से आरएस खतियान निकाला है मैंने, इसमें देख लीजिए। देखिए पहले ये देखिए, मौजे मगरौनी राजनगर थाना नंबर 35 और उसके बाद 7158 4403 ये सब पोखर है। उसके बाद आइए देखिए, सब पोखर लिखा हुआ है, पोखर लिखा हुआ है, पोखर लिखा हुआ है, पोखर लिखा हुआ है। और ये जो कहिएगा ये पुराना है, आज तो बाद ये मैंने कल निकाला है कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम लेखागार से, कल निकाला है, कल का डेट है, देखिए 24 है, 21/6/24। एक बात ये हो गई। दूसरा ये कि ये देखिए 17 तारीख के अखबार में भी निकला हुआ है, फिर भी संज्ञान प्रशासन नहीं लेती है। उसके बाद अंचल कार्यालय का ये वहाँ भीट वगैरह जो बेच दिया गया, वहाँ पर हाई स्कूल बनना था, वहाँ के लिए आदेश हो चुका था। उस समय कौन मुस्लिम ऑफिसर थे, जो भी हो, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, उनके पहल पर यह काम हुआ। उसका अंचल का मैप है, वो मैप ने अंचल वो मैप लिया। उसके बाद अंचल का ये रिपोर्ट अमीन का या अंचल अधिकारी का ये रिपोर्ट है, कलेक्टर को अंचल अधिकारी का ये रिपोर्ट है, जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे फेसबुक पर भी लगाया है, पत्रांक 118। इसमें ये साफ दिखा रहा है कि ये पोखरा लीजिए, ये पोखरा है और ये सरकार की है। लेकिन एक व्यक्ति जो नरेश झा नाम के हैं, हाँ, वो सामने आए हैं। उनका कहना है कि हमारे ससुर के नाम से ये तालाब थी। सवाल सुन लीजिए, ये तालाब थी, वहाँ शादी है, उसको हम भरना चाह रहे हैं, कुछ लोग उसको भरने नहीं दे रहे हैं। तालाब तो दिख रहा है, लेकिन मालिक भी खड़ा है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि वो डबरा गड्ढा नहीं है, तालाब है, वो तालाब है। वो कह रहा है कि छोटा सा है, आप भर रहे हैं, और सिंपैथी गेन करने के लिए शादी ब्याह, ये नरेश झा माफिया आदमी लगता है और ये नकली आदमी लगता है। इसको खड़ा किया गया है किसके जरिए? कुछ भूमाफिया को। देखिए जब लड़ाई फंसी है तो भूमाफिया लोग सामने नहीं आए, और निर्मल राय उसको घर पे बुलाया, और उसको घर पे बुला के नरेश झा को वो किया। वो जांच का विषय है कि वो मालिक है कि नहीं है। हम फॉर एग्जाम्पल मालिक है, लेकिन उसका पूर्वज पोखर खुदवाया, वो खुद भी कहता है कि 100 साल से पोखर है, ये उसने एक्सेप्ट भी किया है, और वो एक्सेप्ट किया 100 साल से पोखर है, तो मतलब उसका पूर्वज दान पुण्य के लिए दिया होगा। मालिक अपना कागज रखा। आज भू माफियाओं के डांट में प्रशासन से आप मिले, उनका कहना था उन्होंने आश्वासन दिया है, यानी कि डीएम साहब ने। अब तक जिला प्रशासन का क्या स्टैंड है? अब तक जिला प्रशासन का क्या स्टैंड है? अब तक जिला प्रशासन का क्या स्टैंड है? खासकर डीएम आश्वासन मिला है, डीएम महोदय का, एसडीओ महोदय का, एसडीओ साहब का और डीएम साहब का आश्वासन मिला है। कहीं ना कहीं छुट्टी वगैरह की वजह से बहुत सारी दुश्वारियाँ हो रही है, उसका लाभ उठा रहा है राजनगर का जो अंचल अधिकारी है वो, और भू माफिया वो तेजी में भरवा रहा है। वो चाहता है स्वरूप परिवर्तित हो जाए। आपको हम बता दें, मतलब अंचल अधिकारी की मिली भगत 100%। आपने तो बात भी की ना अंचल अधिकारी से? बात किया, उसने कहा निजी तालाब है, भरा सकता, मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। आवश्यकता होगी तो डीएम साहब को सुनाया जाएगा। कांग्रेस के लीडर हैं नलिनी रंजन झा जी हैं, पहले इनसे बात करते हैं, उसके बाद हम कांग्रेस जिला अध्यक्ष से भी बात करेंगे, क्योंकि बेनीपट्टी विधानसभा को लेकर के इनकी अपनी भी है, और पोखर बचाओ अभियान में खान साहब के साथ सारथी बने हुए हैं। तालाब आज से नहीं मधुबनी शहर में भरा जा रहा है। तालाब भरने का सिलसिला लंबे अरसे से मधुबनी में है, कई सफ़ेद पोश इसमें शामिल हैं, और अभी सवाल हो जाए तो बुरा नहीं लगे, तो बहुत सारे सवाल हैं हम लोगों के पास भी, वही आज धरने में। इसको लेकर के क्या देखिए, सबसे पहले तो जब ही जागो तभी सवेरा। ये बात चूँकि मेरे जानकारी में नहीं है कि इससे पूर्व कौन सा तालाब भराया नहीं भराया, लेकिन जो अभी जिस चीज़ के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, शेखपुरा का जो पोखरा है, शेखटोली मंगरोनी का, आप अभी तक जो हम लोगों ने उसका वीडियो क्लिप देखा है, वहाँ जा कर के देखा है, साफ तौर पे दिखता है कि वो एक बड़ा तालाब है, और इसमें भी कहीं दोहराई नहीं कि वहाँ से जुड़ा हुआ जो टोला है उसका जीवन यापन बहुत ज़्यादा निर्भर है उस तालाब पे।
ठीक कहा है डिप्टी मेयर साहब ने कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें भी आप अपना निजी पोखर नहीं भर सकते हैं, और ये तो सर्वे में भी सरकारी पोखरा दिख रहा है। यहाँ तक कि जिला पदाधिकारी द्वारा, शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक आवेदन दिया गया है वहाँ पूर्व में स्कूल बनाने के लिए, जो डीएम साहब के नाम से आवेदन है, उसमें भी वही खाता केसरा और वही रकबा दिया गया है। तो ये एक जांच का विषय है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये शेख टोला जो है उस पोखर के लिए बैठा है। जरूरत पड़ेगा तो आमरण अनशन पे बैठेगा, सड़क पे उतरेगा, विधानसभा घेराव करेगा, जहां तक जाना पड़ेगा। कांग्रेस का हर एक वर्कर इसके लिए तैयार है। चलिए, मनोज मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, इसमें डायरेक्ट पार्टी बने हुए हैं, आवेदक हैं ये इस धरना को लेकर के इन्होंने आवेदन दिया। क्या कुछ कहेंगे अध्यक्ष जी? आज जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना मधुबनी नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी तालाब है, जो सरकारी अथवा गैर सरकारी तालाब है, उसे भरने से रोकने के लिए दिया गया है। वैसे बहुत सारी मांगे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार की गजट एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में कोई भी तालाब भरना गैर कानूनी है और संवैधानिक है, और उस तालाब को, किसी भी तालाब को, आप निजी भी तालाब है तो आप उसको उपयोग कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, मखाना उपजा सकते हैं, उसका अन्य उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस तालाब को मिट्टी से भर नहीं सकते हैं। तो आज जो भी सरकारी तालाब या अथवा गैर सरकारी तालाब को शहर के अंतर्गत भरा जा रहा है, उसे हम डीएम साहब से मांग करते हैं कि अविलंब रोका जाए। पहले तो ये गैरकानूनी और असंवैधानिक है, इसलिए अविलंब रोका जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मधुबनी जिला और नगर के अंतर्गत जितनी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी तालाब है, खासकर जितनी भी सरकारी तालाब है, उसे सूचीबद्ध किया जाए। जल संरक्षण के लिए और जल संवर्धन के लिए, जल हरियाली को बचाने के, जल जीवन हरियाली को संरक्षित रखने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जल का स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है और लोगों को, जितने भी गांव गरीब गुरबा है, शोषित दलित वंचित हैं, उनको पीने का पानी जो है आज मुहैया नहीं हो रहा है। पीने के पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, त्रस्त हैं। जहां एक तरफ पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जहां जल का स्तर नीचे जा रहा है, वहां अगर शहर के सब तालाब को भर दिया जाएगा तो क्या कल आने वाले समय में बच्चों को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आगे क्यों सोचते हुए अभी जितने भी हमारे गरीब गांव गरीब गुरबा शोषित वंचित दलित हैं, उन्हें जल की संसाधन जो है उसे नष्ट ना हो, उसको बचाने के लिए, जल संरक्षित करने के लिए हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। साथ में हमारी बहुत सारी मांग है कि अपराध और अपराधी को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि जहाँ तहाँ रोड पे, सड़क पे लोगों को मार दिया जा रहा है, तो हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि हर कॉलोनी में, हर वार्ड में एक सीसीटीवी कैमरा, कम से कम 1 या 2 सीसीटीवी कैमरा लगा जाए, ताकि अपराध और अपराधी पर नियंत्रण हो सके। इस जल जीवन हरियाली और जल को संरक्षित करने और उसको बचाने को लेकर के हमने बात की है। नलिनी रंजन झा जी है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी और मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर। अब देखना है कि इस धरना का असर जिला प्रशासन पर कितना पड़ता है, और जिस तालाब को भरा जा रहा है या जो भरे हुए तालाब है उसके नाम को सार्वजनिक जिला प्रशासन की ओर से कब किया जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी नीतीश झा के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, समाहरणालय, मधुबनी।